प्रकट हुई तो यहाँ मतलब इतना बड़ा मतलब एक फोड़ा हो गया। कुछ लोगों का मैंने बाद में ये भी सुना कि लोग मतलब कपड़े सूंघ के बता देते हैं कि इस आदमी को कैंसर हो सकता है भविष्य में। रायो तो ऐसा मतलब मुझे अचानक ऐसा नहीं लगता कि को कुछ आ गया और खा जाएगा। मतलब डॉक्टर ने जब मतलब वो देखा तो डॉक्टर ने एक बहुत लंबा सांस खींचा। ओ हो, अरे भाई इतने दिन कहाँ रहे। मैंने 3-4 किताबें लिखी हैं, जब अब भी है मेरे पास, कि सुन ले दिल्ली चार ओर ये शरीर, इनका एक एक सर्किल है। मतलब दुनिया पूरी देखी है तारी। ना ना दुनिया पूरी कौन देखी सन 1965 की लड़ाई में भी हिस्सा लियो। तो मेरे दिमाग ने जो कुछ कहा उसको मैंने मेरे शरीर पर लागू किया, पर लेकिन मैं तो मानूं मतलब दूसरा कहाँ मानेगा, दूसरा बाद में मानेगा। नमस्कार, राम राम। मेरा नाम शफीक है। जलको सिकर में थारो बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। एक कड़ी है जी, कड़ी के अंदर आप लोगों से मिलबा आवा हाँ, और कुछ बात ऐल की है जो अपना ने, जो लोगों की बात ऐल की हो जो अपना ने खुद तक खींच ले रहा जावे। और भाई बात जी की आज अपना दाद जी कन ले रही है। बात आ है कि इस दिना के अंदर आप देख रहे हैं कि कैंसर जैसी एक सीरियस बीमारी है जो कि लोगों के अंदर बहुत ज्यादा फैल रही है। बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी है जगह एक चपेट के अंदर आ रहे हैं। लोग इलाज करवा के लिए कदम विदेश जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं, अलग अलग कंट्रिया का रुख कर रहे हैं। बड़ी बड़ी सिटिया में जा रहे हैं, बम्बई जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, अहमदाबाद जा रहे हैं, बहुत सी सिटिया के अंदर जगह जा रहे हैं। ये बीमारी के बारे में है कि जब बिरो पड़ जाए तो आदमी की मौत आधी पीछे हो जाए, क्योंकि डॉक्टर साहब बात कहो कि कोई इलाज को नहीं। लेकिन ये बीमारी से जो जंग लड़ रहे हैं और लड़के एक एग्जाम्पल जो आपने सामने सेट करें कि ये बीमारी से लड़ा जा सके है, और खुद ना अगर समझावा तो हर एक आपदा को ऊपर काबू पाया जा सके। बे शख्सियत आज अपने साथ में है। आज सो आप बात कर के ए रूटीन रख यार के हिसाब वो अति बड़ी जंग ने ए मात देवा में कामयाब हुआ है, और अब क्या जंग जगी जारी है और कणा तक चाल सी, और इको आखिरी रुख आखिरी पड़ाव जगो के हो सी। बे सारी बातचीत आप आंसू कर। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। सो पहले तो दर्शकों ने परिचय दो तारो। देखो जी, मेरा नाम रामेश्वर बगड़िया है, गांव बडाडर है, जिलो है सीकर, और खेती को काम करूं। और भी हूँ पहली मैं 12 महीना मास्टर भी रही हो। बी के बाद में आर्म फोर्स में मतलब सन 1965 की लड़ाई में भी हिस्सा लियो। जो यो बी के माने पोचीना, आपका टन्नोट, सागड़, ये लोंगेवाड़ा, वहां तक मतलब युद्ध के मैदान। दुनिया पूरी देखी है तारी। ना ना दुनिया पूरी कौन देखी देश पूरो देखिड़ो है। देश पूरो देखेड़ो भी कौन देखो, पूरो कौन देखेड़ो। कितनी साल उम्र है तारी? 81। और थे जो कलकत्ता बम्बई जो देखा हो बकत देखा, कितनी साल पुरानी बात है? कलकत्ता बम्बई में मतलब एक संस्थान है, भारत ज्ञान विज्ञान समिति, एनजीओज की। तो वो जो है वो मतलब 2 आयोजन हुए थे मतलब हिंदुस्तान में WSF के नाम से, WTO के खिलाफ। एक हुआ हैदराबाद में पहला, उसमें मैं गया था। दूसरा तारकन इनविटेशन आयो, ताने कोई बुलाया भी जा? इनविटेशन नहीं आया, भारत ज्ञान विज्ञान समिति से मैं जुड़ा हुआ था, तो उनमें उनके सदस्य के रूप में मैं वहाँ गया। दूसरा जो बम्बई में हुआ उसमें भी मैं गया, और वहाँ मैंने विभिन्न देशों के कम से कम सैकड़ों देशों के लोगों की अलग अलग मीटिंग होना, अलग अलग मतलब उनके जो है वो विचार, बड़े बड़े लीडर वहाँ थे, बड़े बड़े महान थिंकर वहाँ थे। तो मैं उनके जो कागज वागज जो भी मुझे मिले मैं इकट्ठा करके यहाँ ले आया, और बाद में मैंने उनका अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद में मैंने उस पर लिखा भी। मैंने 3-4 किताबें लिखी हैं, जब अब भी हैं मेरे पास, और उसमें मैंने सारा जो है वर्णन उनका जो है वो किया है। अब मैं ताने बुद्धिजीवी कछू, बुद्धिजीवी मतलब जो चीज थारा मन न भावा भाई चीज करो थे। देखो इनमें एक चक्कर और है, मन बाटी कि वो भाड़ो शरीर कर दे तो मन बाटी। अब मन में तो मेरे के क्या अपन दे मेरे काम करे। परिश्रम से जुड़ी बात है कि आप जति हो सके बत्ती माकन से निकलवाबा की कोशिश करछो और थार तक पहुंचाबा को प्रयास करछो, और मैं खुद का जीवन में भी बाना उतारबा को प्रयास करछो। तो दादी मना बताओ, जो बीमारी हुई कैंसर शाल की बीमारी,
दर्शकों ने बी के बारे में पहले तो रूबरू करवाओ कि आ है के चीज और इसको लड़ाई के हिसाब से लड़ी जा सके थे के हिसाब से लड़ाओ। देखो साहब बात है कि आप बीमारी को मन बेरो पड़ गो हो 2001 में 24 साल होगा। 2010 में मतलब आप बिल्कुल मेरे सामने आएगी खड़ी होगी जन्म में पुख्ता होगी कि वो काम मतलब है जन्म में मतलब इन्हें काबू करवाई कोशिश करी ना। सब पहली तो मैं मतलब बीड़ी पीतो जब बीड़ी छोड़ी जना बिको मन फायदो मिलो यानी गड़ोर और कफवा फर। अब यो सवाल हो कि भाई इन्हें काबू क्या कर सका। हाँ तो काबू करवा के लिए मैं मतलब या कई किताब पढ़ी है ना। एक रशियन राइटर की जो है किताब जो है पढ़ी तो भी मैंने कई चीज मन मिली जो कि मैं बाद में प्रयोग करी मतलब यानी मैं मेरे जीवन में प्रयोगी रहा हूँ। लोगों ने मेरा प्रयोग किया है, मैंने लोगों का प्रयोग किया है और मैंने खुद पर भी प्रयोग किया, खुद पर अपने आप पर प्रयोग करके देखा है कि किस बात का क्या असर आदमी पर होता है। तो सबसे पहली बात तो है कि ये विचार और ये शरीर इनका एक एक सर्किल है। मतलब सबसे पहले हमारी बात कौन सुनता है? हम सुनते हैं, हमारा शरीर सुनता है। अगर हम नहीं सुनते तो हमारा शरीर नहीं सुनेगा और हम अपनी बात खुद नहीं मानेंगे तो आप और दूसरे लोग कैसे मानेंगे? तो मेरे दिमाग ने जो कुछ कहा उसको मैंने मेरे शरीर पर लागू किया, पर लेकिन मैं तो मानूं मतलब दूसरा कहाँ मानेगा? दूसरा बाद में मानेगा। और जब मैं ही नहीं मानता तो दूसरा क्या मानेगा उसको? सब पहली मैं आ सुनी जब ये मुझे पता चल गया कि भाई ये मामला या ये बीमारी मतलब आ चुकी है सामने। घबराहट का जो है ना वो मालूम नहीं ये कुदरती है, बाकी बहुत कम महसूस होती है मुझे। आयो तो ऐसा मतलब मुझे अचानक ऐसा नहीं लगता कि को कुछ आ गया और खा जाएगा। मतलब क्या मत देख लियो थे कौन घबरा सको मैं तारू 5-7 मिनट बात करियो मन कंफर्म होगा कि थे तो कौन घबराया टाबरे यार घर के अंदर कोई बे भी कौन घबराया कि बाने थे समझाया फिर बे थाने समझाया आज भी कोनी बेरो की आजार है भाई लोगा नहीं बेरो है लेकिन मैं ओ संसार को निकलियो कि मेरा आ गड़बड़ है थे मतलब मेरी कोई जिंगर आग जो कि मेरी खातिरदारी करनी है मेरे के शेर ना ना मेरी लुगाई नहीं कोनी बेरो हाल आ करना है। मैं मतलब ट्रेनिंग में था तब 3 दिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि भयंकर बुखार हुई और शरीर के अंदर से इतनी भारी बदबू निकली कि मेरे रिजाई बिस्तर वगैरह मतलब मुझे फेंकने पड़े। अब मैं विचार करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि वो कुछ लोगों का मैंने बाद में ये भी सुना कि लोग मतलब कपड़े सूंघ के बता देते हैं कि इस आदमी को कैंसर हो सकता है भविष्य। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि इसके जो जीवाणु हैं वो मतलब हर शरीर के अंदर मौजूद हुआ है। हर शरीर में तो शायद नहीं हो सकता लेकिन कुछ शरीर में तो जिसको होती है ना उसमें बहुत पहले से मौजूद है। फिर ये मेरे सामने जो जो प्रकट में आई ना ये जो है ना यहाँ मतलब एक चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको तो यहाँ से प्रकट हुई है ऐसा मैं मानता हूँ। प्रकट हुई तो यहाँ मतलब इतना बड़ा मतलब एक फोड़ा हो गया और वो उस फोड़े की हालत ये रही खुजली आना शुरू हो गया। तो मैंने कहा अगर इसको खोलना शुरू कर दिया ना तो ये मतलब पूरा फैल जाएगा मतलब। तो मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर त्रिलोक सिंह थे कोई एक, उनको साथ लेकर मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने जब मतलब वो देखा तो डॉक्टर ने एक बहुत लंबा सांस खींचा। ओ हो अरे भाई इतने दिन कहाँ रहे। कोई मेरे पर तो कोई इसका असर नहीं हुआ लेकिन त्रिलोक सिंह इस बात को समझ गया कि डॉक्टर का इरादा क्या है करना कैसा था। तो उसने मेरे को खड़ा हो यहाँ से। तो मैंने डॉक्टर की नहीं मान लेकिन त्रिलोक सिंह की मान ली कि ये बिल्कुल सही कह रहा है। उसकी मैं उस पर मैं एक ही आदमी को मानता हूँ जो 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 कह देता ना उस पर मतलब मुझे शक नहीं होता कि ये आदमी मतलब कभी मतलब
पीछे हट जाएगा या गलत भी बोल जाएगा। हम्म, खड़ा हो गया। हम्म, खड़ा हो गया तो डॉक्टर ने मेरे को पीछे से कहा कि ये तो यूं ही कर रहे हैं, किसी डॉक्टर को दिखा लेना। अच्छा। तो मैंने डॉक्टर की नहीं मानी और तो डॉक्टर की मानी। हम्म, घर आ गया तो घर आने पर अब मेरे सामने समस्या है, इसका क्या करें, ये जो खुजली आ रही है। तो मैं शाम को रोटी खा रहा था, तो बाजरे की रोटी मतलब गर्मा गर्म मैंने उठाई, मैंने यहाँ रखी, लगा लिया। यहाँ रखी। हम्म। तो पूरे शरीर में मतलब सन 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 ऐसा हुआ, और यहाँ मतलब एक खुजली का सा मतलब पॉइंट बन गया, और वो रोटी जब तक ठंडी हुई तब तक वो खुजली मिट गई। अच्छा। तो मुझे इलाज मिल गया। मैंने कहा यार ये काम ठीक है। जल्दी खुजली आई और मतलब गर्म रोटी उस पर धरी। अब निनाना को टेम हुआ, निनाना को टेम हो जना कमीज पर वो सवाल ही कोनी हो, क्योंकि वो न, आज तो अब तो मैं अब एक दिक्कत और है। अब ये जो कमीज है वो मतलब मेरा शरीर बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, निनाना का टेम आयो जना दोपहरी वो पसीने में रहा ना, खुजली चाल गई, खुजली चाल गई। मैंने अब रोटी खटे, गर्म रोटी खटे ना, मैं 4 महीने करे एक नीम को बोल जो हो रहा भी कब 5 मिनट तोड़ी और मैं अच्छे लगाया, अच्छे लगाया माँ पड़ियो चरमर चरमर खुजली का भी काम ठीक है। दो इलाज मिलेगा कराएं। वो खुजली तो मिट गई, लेकिन यहाँ हुआ क्या कि मतलब वो जो मवाद थी ना, उसने मतलब पक्का रूप धारण कर लिया और कील का रूप ले लिया, इतनी मोटी कील यहाँ मतलब जो है वो सामने आई कि मैंने कहा यार बंसो ये तो मामला गड़बड़ हो गया। गड़बड़ हो गया तो 1-2 दिन गर्म करते करते वो कील मतलब जो है अपने आप ही बाहर आ गई, अपने आप ही बाहर आ गई, और एक छेद हो गया अंगुली जाए यहाँ। मैंने कहा ये मामला तो और ज़्यादा गड़बड़ हो गया। मेरे पास तो कोई उपाय मुझे सूझ नहीं रहा था। नज़र भी दौड़ाई तो सामने नहीं आई कोई बात, मतलब तो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा अरे बाबा ये क्या किया तुमने, कुछ भी करो। तो उसने मतलब एक पीली सी दवाई मतलब जो है वो एक फुआ मतलब यहाँ बांधा, और 2 दिन मतलब या 3 दिन बांधने के बाद ये साफ हो गया। नहीं कद गीत लिखिड़ो है वो बता दो। नहीं गीत जो है वो पिछली जो किसान आंदोलन हुआ था ना, तो शाहजहाँपुर बॉर्डर पर था मैं। तो वहाँ जो कुछ मुझे जो एहसास हुआ मैंने गीत के रूप में वहाँ लोगों को भी सुनाता मैं। सुन ले दिल्ली गीत गाँव से हम अलख जगाने आए हैं, हम अलख जगाने आए हैं। खेत हमारे अपने हैं, उस उड़ाने आए हैं। दिल्ली अपनी ये देश हमारा, हम देश बचाने आए। बहुत शानदार, बहुत शानदार। किसाना के प्रति दुख भी दिल के अंदर दर्द है कि किसाना के प्रति को नहीं, मेरे प्रति ही है। बात तो गिरी बोलो दे समझ पा रहे समझ सके है बात है। यही मान लेते हैं। चलो खैर अपना बात जी की करता करता जगह गीत तक भी पहुंचा, लंबी हो गई है और मैं कोशिश कर छूं कि जितनी बात मन करवा में आनंद आ रहा है, मन पूरी पूरी उम्मीद है जितना हमारा दर्शक देख रहे हैं बन भी पूरा पूरा आनंद आ रहा हो। अगर थे कमेंट बॉक्स में माना कहूंगा कि पार्ट 2 भी को ले आना है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबो हो गयो। दादी से जो बातचीत आपने हो रही है, बुद्धिजीवी दादी में क्यों बासु जो अपनी बातचीत हो रही है, इको अगर अगलो पार्ट भी अगर थे देखना चाहो तो कोशिश में कर कि 2 पार्ट के अंदर डाला।